हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ डाटा के साथ एनालिसिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये अभी जो डाटा निकल के आया है ना कि चीन जो है वो नहीं मन में आया कि भाई चीन ने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा। एक्चुअली चीन जो है वो गोल्ड परचेज़ किया है। अरे! ये चीन में ही डब्बा-डब्बा हाँ, चाइना जो है वो फिजिकल गोल्ड परचेज़ किया है, बराबर है? फिजिकल गोल्ड परचेज़ किया है। तो कितना किया है? तो दिसंबर 2025 जनवरी 2026 जो गोल्ड का इनका खरीदने का जो सिस्टम था ना, उसने मतलब 0.9 से 1 टन खरीदा है। 74.15 मोज़ चलेगा और नेक्स्ट जनवरी में 1.2 टन खरीदा है। कौन खरीदा है? चाइना। और ये जो है चाइना जो है लगभग 15वां महीना धीमा किया बीच में, लेकिन लगातार गोल्ड इसने खरीद जारी रखा। 15वां महीना मतलब 15 महीना से ये गोल्ड को कंटिन्यू थोड़ा ही लेकिन खरीद रहा है। कौन? चाइना। चाइना का कौन खरीद रहा है? तो ये पीबीओसी जो वहाँ का बैंक है, सरकारी बैंक, वो खरीद रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना क्यों खरीद रहा है? हुँ? यूएस कुछ नहीं खरीदा है। यूएस ठन-ठन गोपाल। कोई दिसंबर-विसंबर और जनवरी-वनवरी में कुछ नहीं खरीदा, वो अपन बॉन्डे को चमकाया हुआ है कि बोलता है यूएस गोल्ड स्टॉक जो है 11,041 मिलियन का है डॉलर वैल्यूएशन पर अनचेंज है दिसंबर में भी और जनवरी में भी। कोई फेडरल की तरफ से ऐसे तो फेडरल का खरीदना काम नहीं होता है, लेकिन यूएस ट्रेजरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी खरीदारी नहीं हुआ है, सीधे तौर पे समझ जाइए। यूएस ने होल्डिंग किया है सेम लेवल पे, चाइना ने खरीदा है और जो ये बीच में गिरावट जो आया ना, ये सही गिरावट आया है, ठीक है? और रही बात अपनी आरबीआई, तो जनवरी का भी आया नहीं है, तो दिसंबर में भी कोई खास खरीदारी नहीं किया है, समझ गए ना? तो दिसंबर में कोई बहुत बड़ा ऑफिशियली कोई बाइंग का न्यूज़ नहीं आया और इस बार भी अभी परचेज़ डाटा नहीं आया है, ठीक है? बाकी जो आरबीआई का ट्रेंड है, वो धीरे-धीरे बाइंग कर रहा है और एग्रेसिव नहीं है, ठीक है? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैंने 3 बजे वाले वीडियो में भी ये चीज़ को बताया था कि नहीं बताया था? हुँ? 3 बजे वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ को ओपनली बोला। तो ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, सब जगह मना कर रहा था, लेकिन आज जो 3 बजे वाला वीडियो है, इस वीडियो में जाके देख लीजिए, साफ बोला हूँ कि ना तनिका प्लस में जाएगा, मन है। तो बाकी जो समझदार थे, उनके लिए इशारा काफ़ी है, बाकी मेरे को जहाँ बताना था, वहाँ मैंने बता दिया। तो रिस्की ट्रेड था, तो आप बोल रहे होगे, "सर तो फिर क्या यहाँ कितना?" तो देखिए, सिल्वर में अगर 5% मिल गया, तो चुप करके निकल जाइए, गोल्ड में 2% मिल गया, तो राधे-राधे बोल दीजिए। ज़्यादा ही मत सोचिए कि समझ गए ना? हाँ, भावना समझ जाइए। यहाँ कोई भी खुल के नहीं बताएगा। कोई जो सेबी रजिस्टर वो नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तो बाकी तो आप देश समझदार हैं। तो गोल्ड जो है अभी फ़िलहाल चढ़ गया है 5104। तो आप बोलिएगा अच्छा चढ़ गया है? हाँ, चढ़ गया है। अभी कोई लेवल-वूवल नहीं, लेवल भोर में मतलब मॉर्निंग टाइम में लेवल मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा। अभी कोई लेवल नहीं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो 50 77 का था और समस्या ये था कि हमने बताया, अब भाई गोल्ड हो या सिल्वर भी देखिएगा लास्ट में चढ़ के बंद हुआ है। सब डाउन होके बंद हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब तनिका ढुलक के बंद हुआ है, मतलब डाउन हो गया और गोल्ड सिल्वर चढ़ के बंद हुआ है। बढ़िया है। तो ये आप लोगों के सामने 77 पे था, तो अभी 104 पे चल रहा है। तो ठीक है, अगर 150 के आसपास आ जाता है तो बढ़िया है। सिल्वर भी उसी तरह $150 85 आ गया और जब हम लोग 3 बजे वाला वीडियो बना रहे थे, उस समय सिल्वर कितना था? 83 था। 83 सारे मतलब यहाँ पर भी आपको $2 बढ़ता हुआ दिखा। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, बस मिला निकल के चल दीजिएगा। ज़्यादा ये नहीं कि इंतज़ार करेंगे कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। आपका अपना बन गया, बस राधे-राधे बोल दीजिए। अब आते हैं बात कि कुछ लोग तो सर आपने नहीं खरीदा। भाई मेरा ना ऑलरेडी क्या है कि हमने इस बार फिजिकल गोल्ड भी ले लिया, ठीक है? और फिजिकल गोल्ड भी लिया है, तो हम तो बिल्कुल मतलब क्या बोले स्ट्रेटजी के अनुसार लेते हैं और अभी होल्डिंग भी है। तो आप जो लेके मुनाफ़ा बनाइएगा, हम ऑलरेडी होल्डिंग में है तो मेरा इसी मुनाफ़ा बन रहा है और डिसिप्लिन मेरे को रोक रखा है कि भाई इससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो फिर सर आप 2% का 5% का प्रॉफ़िट छोड़ रहे हैं। हाँ, छोड़ रहे हैं। हमको पता है कि हम छोड़ रहे हैं और मार्केट में जब आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, भाई साहब इससे अच्छा मार्केट में कोई बात नहीं है। इससे अच्छा कोई बात नहीं है। और मेरा थोड़ा-सा मतलब बोलना, हल्का-सा मुंडी खाली हिलाना, हाँ, 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 ठीक है। देखिए, चढ़ के बंद हुआ। हम बोले नहीं चढ़ के बंद हुआ है। जब वो वीडियो बना रहे थे उस समय 45-46 के बीच में घूम रहा था। चढ़ के बंद हुआ है।
तो यही हो जाता है। गोल्ड में भी देखिए, गोल्ड में भी आपको यहाँ दिखला देते हैं गोल्ड 20 को। ये देखिए 28.54 है ना, तो उस समय चल रहा था। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए ऊपर चढ़ के थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा, गोल्ड डाउन हो गया। सिल्वर तो पूरा ही चढ़ गया। लगता है सिल्वर में ज़्यादा ध्यान दे दिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है। देखिए ईटीएफ में तो हम ये नहीं कहते कि हम लोग बहुत बड़ा वो है, लेकिन इतना तो पता है कि ईटीएफ में टीपीएसएम का भी थोड़ा दमखम तो रखा था। तो आनंद लीजिए। अब आते हैं कुछ फिजिकल पे बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड, एक मैसेज आया कि सर हमने गोल्ड बाय कर लिया है। तो ठीक है, देखिए फिजिकल गोल्ड हम लोग कभी भी बाय जो करते हैं ये लॉन्ग टर्म ही हो जाता है, लेकिन ठीक है कोई साथी चाहते हैं कि उसे हम ट्रेडिंग कर लें तो अच्छी बात है। देखिए ट्रेडिंग करने जाइएगा, फिजिकल गोल्ड आप चाहे 22 कैरेट का 24 कैरेट का लीजिए या 22 कैरेट का लीजिए, तो ऑलरेडी आप जब बाय करिएगा तो 3% का तो आप उस पर टैक्स दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब बेचने जाइएगा तो जो रेट चल रहा है तो उसमें लिखा रहेगा फ्रेश बाइंग का ये है और सेलिंग का मेरे ख्याल से 1000 रुपये कम रहता है। तो ये चीज़ आप पहले से ही पकड़ के चलिए, और नहीं तो 5% पकड़ लीजिए, मोटा मोटी 4-5% के, नहीं ज़्यादा बड़ा लॉट है तो 3% हुआ, 4% मोटा मोटी पकड़ के रखिए, 4% के आसपास आपका वो हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आप बेच सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रख के करिए। तो और फिजिकल गोल्ड क्या है ना, ये जो दिखा रहा है ना ग्राउंड में, ये रेट नहीं है, ग्राउंड में इससे ज़्यादा है। 1.45 दिखा रहा है ना, ग्राउंड में जाइएगा तो आपको 1.47, 1.48, एक मतलब ये रेट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए तो आज क्या है हमारे यहाँ गोल्ड का रेट, तो ये रेट आपको नहीं मिलेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। सेम 24 कैरेट का भी है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ जो आ रहा ना तेजी, ये बाउंस बैक ही पकड़ के चलिए। अभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ से कंटिन्यू बहुत बड़ा तेजी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अभी थोड़ा 5% का तेजी, 4-5% का तेजी तो ठीक है। ये कितना कैरेट का है? 22 कैरेट का। हाँ, तो 22 कैरेट का आपको ये जो है यहाँ दिख रहा है ना, तो हम लोग का जो शहर में है वो 14,700 दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 1 ग्राम का ही है, तो 14,700 दिख रहा है, तो इससे ऊपर ही दिख रहा है। हम उस समय बोलने में ज़्यादा बोल दिए, अलग अलग शहर में अलग अलग होगा। ये 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का भी है क्या? हाँ 24 कैरेट का जो रेट चल रहा है अभी 16,000 इतना 1 ग्राम का, यहाँ से अप है। तो ये अभी हमारे यहाँ जो पर ग्राम के हिसाब से आपको मैंने बता दिया। अब 18 कैरेट का है तो 12,000 है। सिल्वर का रेट 283 चल रहा है, 283 चल रहा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो बात है। तो अभी 14,700 चल रहा है हमारे यहाँ, तो ये रेट नहीं चलता है, इससे प्रीमियम में ही चलता है। तो फिजिकल गोल्ड लिए है ना, तो आप टेंशन ना लो। हाँ ये है कि बेचने के लिए लिए हैं तब तो थोड़ा सा हो सकता है कि मन में आपका उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आपको रिसेंट में आप सोचिएगा कि 1-2 महीना में आपका 2 लाख क्रॉस कर जाए, नहीं। लेकिन साल भर रुक जाइएगा तो 2 लाख क्रॉस करेगा, ये भी कंफर्म है, नोट कर लीजिए। 2 लाख क्रॉस करेगा, ये भी कंफर्म है। तो कैसे कंफर्म है? तो देखिए एक तो चाइना, चाइना बहुत चतुर है। समझे ना, चाइना क्या है, धीमा धीमा गोल्ड को इकट्ठा कर रहा है, मतलब गोल्ड में एसआईपी कर रहा है धीमा धीमा। बढ़िया बात है। हम लोग क्या क्या है, अब देखिए मेरा जो मतलब पूरा पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो पैसा है, तो उसमें मेरा जो ऑलरेडी गोल्ड का है वो ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिकल भी लिया, इसी बार लिया, तो मैं उसको ऐड करता हूँ। मैंने अभी जस्ट लिया था कितना, 20 ग्राम 0.22 ग्राम का लिया था, तो उसको ऐड किया मैंने, तो उसको भी पोर्टफोलियो प्लस वो, तो उसको मिला के ना मेरा ठीक है गोल्ड का, मतलब जो है ना इससे ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। तो यही सब हम लोग एजुकेशन जो है ना सेटअप है, इसी इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये यही सब हम लोग का पूरा डिस्कशन होता है कि क्या सेटअप रहता है, कैसे रहता है, ये सब सारा हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं। तो मेरा ठीक है, इसीलिए हमने नहीं लॉट लगाया फालतू का, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पोजीशन टाइट है और हम ज़्यादा मतलब गोल्ड में लगाना समझदारी नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए अभी गोल्ड आपको कल ऊपर आता हुआ दिखेगा, और ये चीज़ हमने पहले प्रेडिक्ट करके आपको बता दिया। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ये 60 से नीचे आ गया, देखिए 61 से ही हम बोले थे, तो यहाँ तो 60 से भी नीचे आ गया। 61 टूटा, हम समझ गए कि भैया कम से कम ही 57 तक जाएगा, 57-58 तक एक बार जाएगा, तभी इसका सपोर्ट निकल के आएगा, अदरवाइज अभी वैसा सपोर्ट निकल के आना नहीं है। तो 57 तक एक बार ये जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद रिकवर हो जाएगा। अब उसमें देख लीजिए जितना परसेंट का तेजी बन जाता है चुप करके ले लीजिए, बाकी राधे राधे। तो मेरा तो ये विचार है। अगर किसी को खरीदना है तो या तो रुपया को 92 मतलब $1 रुपया टूटता है उस हिसाब से खरीदिए, या फिर आप इसको 80 के भाव को आने दीजिए, उसके बाद आप फिजिकल गोल्ड लीजिए तो बहुत अच्छा है। और या फिर जैसे रुपया है ना, अभी 90-72 हो गया, मैंने 92 तक बाइंग किया, जैसे 92 को तोड़ के आगे बढ़ेगा फिर मैं 10 ग्राम गोल्ड लूंगा। सिंपल 2 तरीका है। तो 2 तरीका से हम लोग को भी धीमा धीमा बाय करना है। जब चाइना सेकेंड नंबर का स्थिति है, वो जब धीमा धीमा बाय कर रहा है, आरबीआई धीमा धीमा बाय कर रहा है, तो हम काहे एक बार में पूरा फिजिकल गोल्ड बाय कर ले, हम भी धीमा धीमा बाय करेंगे, कोई दिक्कत है? आनंद लीजिए। जिन्होंने जिन्होंने ले रखा है मजे लीजिए, जिन्होंने नया पोजीशन बनाया है कल के लिए पॉजिटिव रहिए, लेकिन अगेन रिपीट कर, बहुत ज्यादा का उम्मीद मत रखिएगा।
बाकी ये मैंने मुझसे पूछा गया कि सर ये एसआईपी कैसे करना है, काहे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना करना है और कब करना है। और जब कब का नाम आया तो कब में कितना करना है। हम बोले, "अरे भाई, सब जवाब है। कब, काहे, किस लिए, कितना, क्यों, सब।" खूब कहानी-वहानी सुना के बनाया। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात किए, नहीं। जिसको कहानी सुनने का मन नहीं है ना, क्योंकि कहानी जो है ना आपको याद रखवाता है। पंचतंत्र आज भी कहानी आदमी सुना है तो ईमानदार हो जाएगा। पता नहीं उसके बाद आपने कितना चीज़ पढ़ लिया होगा। कहानी के माध्यम से जो चीज़ समझाया जाता है वो हमेशा आपको जीवन भर याद रहता है। अदरवाइज़ ठीक है, इस चीज़ को समझ के रखिए। बाकी जिनको नहीं सुनना है तो भैया राम-राम, सीधी बात है। अपने को ज़्यादा नहीं किसी को बोलना है। बाकी सर ये शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, दोनों को जॉइन करिए, जितना होता है हम बता देते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।